ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम अमूर पर गौर फिक्र किया गया और करारदादें मंजूर की गई। खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मेंटेनेंस के हवाले से, उसके बारे में फसला बोर्ड ने कहा कि इस फैसले को एक लार्जर बेंच के लिए चैलेंज किया जाएगा, अदालत में उस अदालत से रुजू किया जाएगा, इस मामले को दोबारा रुजू किया जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में भी बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूलिल्लाह साहब। कासिम रसूलिल्लाह साहब, किन किन चीज़ों पर गौर फिक्र हुआ और क्या करारदादें आपने मंजूर की आज के इजलास? देखिए, हमने 6 मेन करारदादें मंजूर की हैं। पहला रेजोल्यूशन ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है मुतलका के नफ़क़े से मुतालिक, उसके बारे में ये फैसला किया गया है कि ये फैसला कानून शरीयत से मुतसादिम है। ये फैसला मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है जो पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसका नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। जिस तरह हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है। दूसरी चीज़ ये कि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 में ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हम हासिल। तो आप कोई फैसला करते वक्त में ये जो प्रोविजंस और ये जो हमें सेफगार्ड मिले हुए हैं, इसको ख़त्म कर देंगे तो बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये जो कहा जा रहा है कि ये जो गुजारा भत्ते वाला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो लैंडमार्क जजमेंट है, वो ख़वातीन के हक़ का जजमेंट है, ख़वातीन को बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला जजमेंट है। आप मुझे बताइए कि अगर यानी किसी एक्स हस्बैंड पर ये जिम्मेदारी आयद कर दी जाए कि तलाक के बाद भी आपको ज़िंदगी भर गुजारा भत्ता देना है, तो तलाक क्यों देगा? वो लटका के रख देगा। तो ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, औरत के नुकसान होगा। भाई, तलाक कब होती है? तलाक जब उस वक्त होती है जब ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाए, दो भर हो जाए। अदरवाइज तो शादी ब्याह तो मोहब्बत का रिश्ता है ना। लेकिन जब मोहब्बत ही ख़त्म हो गई, जब झगड़े शुरू हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अब तलाक अगर कोई आदमी देखे कि भाई अब मैं तलाक देने के बाद भी ज़िंदगी भर इसको गुजारा भत्ता देना है, तो तलाक नहीं देगा, ना मेंटेनेंस देगा, ना तलाक देगा, ना रखेगा, ना छोड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ये अच्छी है या उस सूरत में अच्छी है कि तलाक देकर अलग हो जाए, फिर वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारे? दूसरी बात ये समझते हैं लोग कि मुतल्लका औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। औरत तो एक जगह से आती है ना, उसका एक घर होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। तो क्या उसको वो तन्हा छोड़ देंगे बेबस? तीसरी बात ये कि अगर वो औलाद है उसकी, तो औलाद भी उसकी जिम्मेदारी है औलाद के ऊपर में अपनी माँ का मेंटेनेंस दे। और अगर ये सब नहीं है तो 1986 के कानून में ये कहा गया है कि उस सूरत में वक्फ बोर्ड उसकी दादरसी करेगा। तो लेकिन मसला सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मसाइल पैदा होते हैं, यानी आप ही के सफ़ों से लोग निकल कर जो है अदालत पहुंचते हैं और इस चीज़ का मुतालबा करते हैं, और ये इस तरह से हमेशा होते आ रहा है। शाहबानों से लेकर जो है आज ये जो ताज़ा फैसला आया, वो हैदराबाद की जो खातून है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। देखिए, असल में हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को वाक़फ़ियत नहीं होती है कानून की, शरीयत की। कुछ लोग जो होते हैं जो शरीयत पे अमल नहीं करना चाहते हैं। तो ये कहना कि आपके समाज से ही लोग आए हैं, उन्होंने ही बात की, हर समाज से लोग आते हैं। बहुत सारे फैसले जो होते हैं कोर्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी कि वो समझता है कि ये प्रोसिक्यूटेड है, लेकिन समझता है कि कोई प्रोविज़न नहीं अवेलेबल। तो ये कहना कि आपके समाज से ही लोग निकल के आए इसलिए फैसला हुआ, ये बात सही नहीं है। अदालत को ये देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है, वो मज़हब क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, उसके मुताबिक फैसला होगा ना। ये तो नहीं होगा कि भाई शरीयत कुछ भी कहती है हम फैसला करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये कानून शरीयत से मुतसादिम है, ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से मुतसादिम है, ये जो है आर्टिकल 25 से मुतसादिम है, और ये जो है औरत के हक़ में नहीं है, औरत के खिलाफ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि फसला बोर्ड का जो दायरेकार है, जो उसका ब्रीफ है, आपने उसके ब्रीफ से हटकर दो ऐसे अहम नुकात पर जो है करारदादें मंजूर की है। एक तो फ़लस्तीन है, दूसरा मॉब लिंचिंग का जो मामला यहाँ पे जो तशद्दुद हो रहा है, जो मैंने कानून को अपने हाथ में लेने का जो रिवाज बन गया है। देखिए, मुस्लिम फसला बोर्ड के यहाँ ये बात तय है कि प्रेस स्टेटमेंट की हद तक और करारदादों की हद तक के जितने कंसर्निंग इश्यूज हैं उस पर बोर्ड अपना इजहार ख्याल करें।
لیکن جہاں تک کسی معاملے میں انوالو ہونے کا معاملہ ہے وہ انہی معاملات میں انوالو ہوگا جن کا تعلق پرسنل لا سے، ہم اس کی رعایت کرتے ہیں۔ ہمارے پریس اسٹیٹمنٹ میں، ہمارے بیانات میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ایشوز، لیکن ہم اس کے لیے کوئی تحریک نہیں چلاتے، تحریک انہی چیزوں کو چلاتے ہیں جس کا تعلق پرسنل لا سے۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب جو فیصلہ بورڈ کی جو میٹنگ ہوئی آج اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، جس میں یہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یو سی سی کے معاملے پر بھی اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو چیلنج کریں گے، عدالت میں چیلنج اس کو کیا جائے گا۔ ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو کچھ بھی ہمارے جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں اس کو لائک ضرور کریں۔